अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि जिस तरह से इस धरती पर सब इंसानों के गुण अलग अलग हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, उसी तरह से आत्मा लोक में भी हर आत्मा के गुण अलग अलग हैं और उसके आधार पर उसकी आत्मा का रंग है। अब यहाँ पर ये केस नंबर 33 है, जिसमें एक माध्यम ने राय नाम के एक व्यक्ति को अपने आत्मिक समूह में देखा। राय इस समय में वर्तमान जीवन में उसके परिवार का ही सदस्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा भी, आत्मा की जो ऊर्जा के रंग है उसे भी दो तरह से देखेगा, एक केंद्रीय ऊर्जा और एक बाहरी ऊर्जा का रंग। दो रंगों को देखा गया। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन ने जो सवाल पूछा उस महिला से, उन्होंने पूछा, तुम कह चुकी हो कि राय इस जीवन में तुम्हारे परिवार के सदस्यों में से एक है जो तुम्हारे आत्मिक समूह में है। राय की ऊर्जा के केंद्र की बिंदु की ओर देखने पर तुम क्या पाती हो? यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन राय की ऊर्जा का रंग क्या है, उसकी केंद्रीय ऊर्जा का रंग क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर माध्यम ने कहा कि जो केंद्र में, जैसे कि आत्मा है तो एक छोटा सा ऊर्जा का बिंदु, लेकिन उसके केंद्र में एक शारीरिक आकृति के रूप में उसे गुलाबी पीली ऊर्जा दिखाई दे रही है। जब यहाँ पर माध्यम ने शारीरिक आकृति इस शब्द का इस्तेमाल किया तो इस पर डॉक्टर न्यूटन हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर तो आत्मा को बिंदु रूप में देखने की बात की जाती है, यहाँ पर वो उस बिंदु रूप में ही शारीरिक आकृति देखने का जिक्र कर रही है। तो वो क्या कह रही है? शारीरिक आकृति? क्या राय तुम्हारे आत्मिक समूह के सामने भौतिक शरीर का प्रदर्शन कर रहा है? इस पर माध्यम का जवाब था कि हम उस शरीर के रंग रूप को देख सकते हैं जिसे हमने जीवन में धारण किया है, जिसका हमने जीवन में प्रयोग किया। यानी आप जिस शक्ल सूरत के साथ इस धरती पर हैं, आत्मा रूप में आप उसकी ऊर्जा को भी कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। यानी आत्मा रूप में जो आपके आत्मिक सदस्य हैं, जो वो आपको देखेंगे तो आपको उसी रूप में भी देख सकते हैं जिस रूप में आप धरती पर थे। अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि रंगों से क्वालिटी जुड़ी हुई है, तो आगे माध्यम ने बताया कि अपने इस जीवन काल में हम जिस भी ऊर्जा का विकास करते हैं, जिस भी क्षेत्र में विकास करते हैं, उस तरह से हमारी हमारे ऊर्जा के रंगों का विकास होता है। जैसे कि लैरी नाम के व्यक्ति के विषय में उसने बताया कि लैरी का जो सबसे ज़्यादा विकास था वो उसके सिर से हुआ था, क्योंकि पिछली कई जीवनों से, कई ज़िंदगियों से वो रचनात्मक कार्य करती आई थी, जिसमें उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। ऐसे ही एक दूसरी आत्मा जिसका नाम यहाँ नताली है, नताली ने अपने जीवन काल में हृदय क्षेत्र की ऊर्जा का बहुत विकास किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दया भावना बहुत थी। तो वो जो दया भावना थी, इसने उसके हृदय के क्षेत्र में यहाँ पर उसकी शक्ति का विकास किया। अब इस तरह की आत्मा, मान लीजिए अब हमें समझ नहीं आता ना कि क्या है हम जीवन में कर रहे हैं, हमें कुछ नतीजा नहीं मिल रहा, पर यहाँ पर नताली को ही देखिए। नताली ने अपने जीवन में दया को धारण किया, दया के गुण को यूज़ किया, तो आने वाले कई जीवनों के लिए उसकी आत्मा में शक्ति भर गई। कहाँ शक्ति भर गई? उसकी हृदय में शक्ति भर गई। अब क्या होगा? अब ये जो उसने दया भावना अपने जीवनों में यूज़ करी, तो इसकी वजह से जो उसके इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास हुआ, उसका जो भावनात्मक स्तर है वो बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। नताली अपने जीवन में भारी परिस्थितियों से उसका दिल नहीं घबराता होगा, उसका मन उथल पुथल नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कई जीवनों में दया भावना का इस्तेमाल किया है, उसको अपने अंदर बहुत ग्रो किया है, जिसकी वजह से उसका जो हृदय का क्षेत्र है वो मजबूत हो गया है, उसमें शक्ति भर गई है। इसके बाद माध्यम ने खुद अपने बारे में बताया कि वो अपनी कई ज़िंदगियों में अपनी ज़बान से जैसे लोगों के मनों तक शांति पहुंचाती आई है, और वो उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। वो कई जीवन में अपना गाना गाने का कार्य भी करती रही है। तो ये जो उसके गुण थे, इसकी वजह से जो उसकी शक्ति है वो उसके गले में विकास हुआ उसका।
अब आप इस बात से खुद समझ जाइए कि अपने इस जीवन काल में आप अपने जिस भी गुण का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी गुण का कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, अगर आप कल्याणकारी तरीके से अपने गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने उसी क्षेत्र में शक्ति भरते जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पॉजिटिव तरीके से करते हैं, किसी के मन तक सुकून पहुंचाने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो आप अपनी ज़बान में, अपने गले में ताकत भर रहे हैं। यहाँ से आपकी जो आभा मंडल है तय होगा। इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो आपके सिर के क्षेत्र में आपकी ऊर्जा का ज़्यादा विकास होगा, जो आगे चल के आपको आगे आने वाले जो जीवन होंगे ना, जो आप अगले जन्म भी लेंगे, वहाँ पर भी आप एक शारीरिक रूप से अगर देखा जाएगा तो एक बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली दिमाग लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति होंगे। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़बान में शक्ति का विस्तार कर रहे हैं तो आगे आने वाले जन्मों में भी आपको ऐसी वाणी मिलेगी कि सामने वाला सम्मोहित होकर आपको सुनता रहे। अब यहाँ पर आगे डॉक्टर न्यूटन ने, क्योंकि अपने इस जीवन में तो हमें समझ नहीं आता ना कि अब रंगों का इस्तेमाल क्या। अब अगर हम जान भी रहे हैं कि इसकी आभा मंडल का रंग ये होता है, इस प्रकार से आभा मंडल का विकास होता है, केंद्रीय रंग ये होता है, तो उससे लाभ क्या। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर न्यूटन ने एक्सप्लेन की है कि वो किस तरीके से ध्यान में रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर न्यूटन ने ये भी आगे बोला है कि ये जो एक विधि है रंगों के द्वारा आध्यात्मिक ध्यान, ये उनके पास एक 54 वर्षीय महिला आई थी जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से उनका जो वज़न था वो बहुत तेज़ी से गिरता चला जा रहा था। कीमोथेरेपी के बाद उन्हें कुछ आराम भी मिला, लेकिन वो ध्यान के माध्यम से बहुत तेज़ी से उन्होंने रिकवरी करी और उन्होंने अपने कैंसर पर जीत पाई। तो उस महिला ने कुछ इसी तरह की ध्यान विधियाँ एक्सप्लेन करी, तो उन्हीं के विषय में आगे डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि किस तरीके से रंगों का इस्तेमाल जब ध्यान में किया जाता है तो रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव निकल कर आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जो ध्यान में रंगों का उपयोग करते हैं और वो आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होने का भाव महसूस करते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन के ही कुछ जो उनके पेशेंट्स थे, माध्यम थे, उन्होंने ये बताया कि वो दिन में 1 बार या हो सके तो 2 बार 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 20, जितनी भी देर के लिए वो ध्यान कर पाते हैं, तो वो ध्यान में एकाग्रचित्त होकर रंगों की जो कल्पनाएँ करते हैं, रंगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को जोड़कर जब उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस ध्यान विधि से उन्हें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। अब जिस ध्यान विधि को उन्होंने बताया है रंगों के साथ कनेक्ट करके, मैं उसे बताना चाहूँगी। लेकिन रंगों के साथ अपनी बीमारियों को कनेक्ट करके किस तरीके से ध्यान में उन्हें हील करना है, ये जो विधि डॉक्टर न्यूटन ने बताई है, उनके कई माध्यम भी हैं जिन्होंने इस तरीके से इन विधियों को यूज़ करके आराम पाया है। इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरह से दे तो मैं जानकारी रही हूँ, लेकिन एक ध्यान की वीडियो तैयार हो रही है, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने जिस तरीके से ध्यान किया है उसको एक रिज़ल्ट निकाल कर एक जो ध्यान की कमेंट्री तैयार की गई है, उसे मुझे अगली वीडियो में ही कवर करना चाहिए, ताकि अब अगर कभी आप उसे इंडिविजुअली सुने तो आप उसके माध्यम से ध्यान भी कर पाएँ और शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जो लोगों ने अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों पर काबू पाया है, रंगों के साथ ध्यान को जोड़कर उसका आप सही तरीके से अनुभव भी कर सकें। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आप सभी पर परमात्मा प्रेम, सौंदर्य और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि जिस तरह से इस धरती पर